तो सर एक चीज और बता दीजिए, जो सिलिकॉन बनेगा पराली से, कितना पोटेंशियल है कि हमारी जो डिमांड है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी तुलना में इससे कितना पोटेंशियल है कि यानी कि कितनी सिलिकॉन बन सकती है पराली से? देखिए, हमने जो थोड़े छोटे स्केल पे किया तो हमने पाया कि जो आपका जो पराली की जो हस्क है उसका लगभग 1% तक हम सिलिकॉन मेटल निकाल सकते हैं। अच्छा। या आपकी जो ऐश है, जो हम ऐश लाते हैं, चाहे वो राइस ऐश हो या पराली की ऐश हो, उसका लगभग जो है 4 से 5% तक हम लोग जो है सिलिकॉन मेटल इसमें से निकाल 4 से 5% निकाल सकते हैं, हाँ। यानी कि पराली से 1%, यानी कि 150 मिलियन से 150 मिलियन टन पराली का प्रोडक्शन होता है। अगर हम आधी पराली भी पकड़ लें तो 75 मिलियन टन पराली अगर प्रोसेस 1% यानी 0.75 तो उसका 0.75% मिलियन टन इतनी जो है सिलिकॉन बन सकती है। पराली की जो हस्क है या जो आपकी राइस हस्क है उसके अंदर 15 से 20% सिलिका होता है नेचुरली। इसीलिए क्या होता है कि जानवर उसको खा नहीं पाता। जैसे कि गेहूं की स्टॉक खाता है, लेकिन आपकी राइस की जो पैडी की स्टॉक जानवर नहीं खाता। कारण क्या है कि उसके अंदर 15 से 20% सिलिका होता है। तो जो सिलिका होता है कि ये जो है एक हार्ड मटेरियल है। नमस्कार दोस्तों, पराली से सिलिकॉन बन सकता है। जी हाँ, ये कमाल किया है मेरे साथ उपस्थित डॉक्टर संजीव कुमार त्यागी जी ने। और जो सामने आप ये चीज देख रहे हैं ये सिलिका है, और ये सिलिका बना है पराली से, पराली की राख से, और इसी सिलिका से बनेगा सिलिकॉन। वही सिलिकॉन जिससे सेमीकंडक्टर बनते हैं, वही सिलिकॉन जो कंप्यूटर की चिप का बेस है, वही सिलिकॉन जिससे सोलर पैनल बनते हैं और पता नहीं किन किन चीजों में प्रयोग होता है। पर दिक्कत यह है कि ये सिलिकॉन हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। हमारे यहाँ सिलिकॉन बनाने की इंडस्ट्री नहीं है और उसका रॉ मटेरियल भी बहुत कम है, ना के बराबर है। सिलिकॉन एक सैंड से बनता है और वो सैंड जो अच्छी क्वालिटी वाली है वो अमेरिका और दूसरे देश में, हमारे देश में बहुत कम है। तो इसीलिए हमें सिलिकॉन जो है इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब वही सिलिकॉन बनेगा पराली से, वही पराली जो सिरदर्द है सरकार के लिए, पोल्यूशन जिससे बहुत होता है क्योंकि किसान उसे जला देते हैं और अब तक उसका कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाया इफेक्टिव। और जो सर्दी शुरू होती है तो बहुत सारा उत्तर भारत में पोल्यूशन हो जाता है पराली के कारण भी। लेकिन अब अगर उसी पराली से सिलिकॉन बन जाएगा तो किसानों की आय तो बढ़ेगी, हमारा पैसा जो इंपोर्ट में जाता है हजारों करोड़ रुपए वो भी बच जाएगा। इतना ही नहीं, ये सिलिकॉन जब बनेगा उससे पहले जो सिलिका बनेगा इसका 20 से 21 इंडस्ट्री में प्रयोग होता है। अभी जो सिलिका सैंड से बन रहा है अभी वही चल रहा है, लेकिन पराली से सिलिका बनाकर 20 से 21 इंडस्ट्री, वो किन किन में प्रयोग होता है वो भी बताएंगे डॉक्टर साहब, और सिलिकॉन कैसे बनेगा वो भी बताएंगे। बस एक स्टेप पीछे है और उस स्टेप को पूरा करने के लिए क्या चाहिए वो भी बताएंगे। अब आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब कहाँ कार्यरत हैं। आईसीआर सीफेट एक इंस्टीट्यूट है लुधियाना में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो एग्रीकल्चर में रिसर्च करते हैं। और इसी इंस्टीट्यूट में फूड ग्रेन एंड ऑयल सीड प्रोसेसिंग डिवीजन के हेड हैं डॉक्टर संजीव कुमार त्यागी जी। तो अब जानते हैं डॉक्टर संजीव कुमार त्यागी जी ने जो कमाल कर दिया है, पराली से सिलिका बनाते हुए सिलिकॉन बनाएंगे, वो कैसे कमाल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिए, देश के लिए बेहतरीन काम होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो, क्योंकि जो डॉक्टर साहब करने वाले हैं उससे बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब की एजुकेशन सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वास्तव में ये काम बेहतरीन कर सकते हैं और कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने बताया कि पराली से सिलिकॉन बन सकता है और सिलिका आप बना चुके हैं और उस प्रक्रिया में आगे संभावना ये है कि सिलिकॉन बन जाएगा। तो ये क्या स्टोरी है कि पराली से सिलिकॉन, जो सिलिकॉन अमेरिका के सिलिकॉन वैली में जिससे चलती है बेसिकली, और जिससे जो चिप बनाने वाली कंपनी है वो लाखों करोड़ रुपए का जिनका टर्नओवर हो जाता है, एनवीडिया है जो, या बहुत सी कंपनी, तो ये जो आप बता रहे हैं अपने देश में केवल पराली से बन सकता है, ये क्या स्टोरी है जरूर बताइए। जैसे कि आपने बताया कि हमारे देश में करीबन 150 मिलियन टन जो है पैडी की स्ट्रा प्रोड्यूस होती है और लगभग 25 मिलियन टन राइस हस्क हमारे देश में पैदा होता है, जो हम लोग करीबन 43 मिलियन हेक्टेयर में इसका जो पैडी है इसको हम जो है ग्रो करते हैं। अब होता क्या है कि अभी जो किसान है उसके पास क्या है कि अभी हमारे पास जो पुरानी टेक्नोलॉजीज है उसमें क्या है कि हमने आपका पैडी लिया, पैडी का जो हस्क है उसको हटा दिया और उसके बाद में उसका जो पैडी के बाद में जो बचा उसको हमने पॉलिशिंग किया, उससे ऑयल निकाला और बाकी राइस इस्तेमाल किया। जो ऑयल है उससे रिफाइंड किया, राइस ब्रान ऑयल निकाल लिया। जो पाउडर बचा उससे हम लोग क्या करते हैं, एज ए
एस जो होते हैं उनके लिए आपका जो है फीड का काम करता है, उससे हम प्रोटीन भी निकाल सकते हैं। लेकिन जो एरिया है जो अभी डिस्कवर करना है वो ये है कि जो इसका हस्क है या जो हमारी जो पैडी फील्ड में रह गई उसको किसान उसका प्रॉपर यूज नहीं कर पाता। जो हस्क है उसका इस्तेमाल तो एज ए फ्यूल होता है बॉयलर्स वगैरह में, जो उसकी ऐश है उसका उसको एक जो डिस्पोज करते हैं उसकी एक भारी प्रॉब्लम रहती है। और जो पैडी स्ट्रा है उसकी तो आपको पता ही है कि इतनी प्रॉब्लम है, किसान आग लगा देता है और खेतों में वो जल जाता है। कुछ आजकल नया इस्तेमाल हुआ है कि जिससे सीबीजी वगैरह गैस बना रहे हैं या उसका लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक बनाते हैं, लेकिन एक एरिया है जिसका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, मैं उसी के बारे में आपको चर्चा करूंगा। देखिए जो हमारा जो पैडी की जो स्ट्रा होती है उसमें लगभग 15% सिलिका होता है उसके अंदर। 15% सिलिका। सिलिका होता है। सिलिका का मतलब है सिलिका के ऑक्साइड होते हैं, वो डिफरेंट फॉर्म के हो सकते हैं, वो SiO2 हो सकता है, Si2O6 हो सकता है, मगर डिफरेंट ऑक्साइड्स होते हैं। अब क्या होता है कि सिलिका में जब उसको हम ऐश में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसकी जो ऐश होती है उसमें लगभग 75% सिलिका कंटेंट आ जाता है। अब ऐश के अंदर से हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है कि हमने उसको आगे फर्दर कन्वर्ट किया, उसको 99.1% तक हम ले गए। तो ऐसे करने से ये जो काली राख होती है, काली राख सफेद राख में कन्वर्ट हो जाती है, जो आप देख रहे हैं। ये इसके अंदर कुछ ट्रीटमेंट देकर हम उसको इस फॉर्म में ले आते हैं। ये सबसे लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ सिलिका है जिसकी फॉर्म है SiO2। ये सिलिका, इसे क्वार्ट्ज भी हम बोलते हैं। इसका जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल रबड़ इंडस्ट्रीज में, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में, एग्री इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में, पेंट इंडस्ट्रीज में और न जाने कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। तो ये एक ऐसा सब्सटेंस है दुनिया का जिसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत खराब होती है और थर्मल कंडक्टिविटी इसकी बहुत अच्छी होती है। जनरली क्या होता है, जितने अच्छे हीट कंडक्टर होते हैं वो अच्छे इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होते हैं, लेकिन सिलिका एक अकेला ऐसा है जिसकी हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है लेकिन उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत खराब होती है। तो अब हमने इसको यहाँ पे तैयार कर लिया है आपकी ऐश से। हम क्या करते हैं, जो पराली से कन्वर्ट करके उसके ऐश को इसमें ले आते हैं, या हम जो है राइस हस्क को कन्वर्ट करके इसमें ले आते हैं। इसके ऊपर हमारा पेटेंट भी है, ICR CFET की एक पहली टेक्नोलॉजी भी हमने इसी के ऊपर दी है। अब क्या है कि ये जो चीज है अभी भी इंडिया में बन रही है, फॉरेन में बन रही है, उसका जो सोर्स होता है वो होता है सैंड। तो हमारे देश में कई ओर्स हैं जहाँ पर जो है सिलिका रिच सैंड मिलता है, जैसे कि शंकरगढ़ है हमारा इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर इसकी माइंस है जहाँ पर हमको सिलिका रिच सैंड मिलता है जिसमें 92-93% तक सिलिका होता है। ऐसे ही देश में और 3-4-5 जगह है जहाँ पर सिलिका रिच सैंड मिल जाता है। तो वो रॉ मटेरियल यूज करके इंडस्ट्री ये प्रेसिपिटेट सिलिका बनाती है और फिर बाद में इसका इस्तेमाल डिफरेंट रबड़ इंडस्ट्री इधर उधर सब जगह होता है। अब चूंकि क्या है कि हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, सबसे पहले तो हमने राइस की जो हस्क है उसकी जो ऐश है उसको यूज करके पहले तो हमने प्रेसिपिटेट सिलिका बनाया, और प्रेसिपिटेट सिलिका बनाने के बाद में उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ट्रीटमेंट करके उससे सिलिकॉन मेटल निकाला। तो ये सिलिकॉन मेटल है, ये अभी हमने बहुत छोटे लेवल पे निकाला, बहुत छोटी सी क्वांटिटी में निकाला है, लेकिन अब ये अगर सिलिकॉन हम इसमें निकाल देते हैं तो उसकी प्योरिटी 99.93 से ऊपर आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे देश में सेमीकंडक्टर्स के लिए बेसिक रॉ मटेरियल होता है सिलिकॉन, जो कि इंपोर्ट हो रहा है, हम दूसरे देशों पर आश्रित हैं, वहां से हम मंगाते हैं, क्योंकि बेस मटेरियल है टू मेक सेमीकंडक्टर्स, P टाइप सेमीकंडक्टर, N टाइप सेमीकंडक्टर, तो सिलिकॉन इज द बेसिक मेटल फॉर दैट। तो आपने सुना होगा कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, जहां पर वो क्या है कि उनके यहाँ जो नॉर्थ कैरोलिना है या उनके यहाँ कई ऐसी ओर्स हैं जहां पर 99.9% प्योरिटी का सैंड मिलता है इन दिस सिलिका का। तो वो उससे क्या करते हैं, सिलिकॉन मेटल निकालते हैं। हमारे देश में जो ओर्स हैं सैंड की, उनके अंदर जो प्योरिटी है वो 94-93% से ऊपर नहीं होती, और उनके अंदर बाकी फिर इनऑर्गेनिक मेटल्स होते हैं, उनकी इंप्योरिटी होती है। अगर हम उनसे सिलिकॉन निकालने की कोशिश करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो एग्रीकल्चर बेस है जिसके थ्रू हम ये सिलिका का प्रेसिपिटेट सिलिका हमने बनाया है, इसके अंदर हम जब सिलिकॉन मेटल निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाती। तो अगर हम इससे सिलिकॉन निकालते हैं तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा बूम होगा। भारत सरकार सेमीकंडक्टर्स के लिए दुनिया भर की स्कीम बना रही है, तो हम लोग इसके लिए एक प्रोजेक्ट सबमिट किए हैं। तो हमें उम्मीद है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हमको इसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देंगे। इसके अलावा जो और भी इसके बाय प्रोडक्ट हैं उनको हम निकालते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी हम CFET में डेवलप कर रहे हैं। आपने बताया कि जो ये सिलिका है इसका बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, जैसे पेंट की है, रबड़ की, उस इंडस्ट्री में। तो अब तक जो सिलिका अवेलेबल है वो या तो 3-4 जगह अपनी जो माइनिंग है और है जो मिट्टी से, एक स्पेशल मिट्टी से निकलता है, वहां से ये सिलिका बन रहा है। लेकिन आपने बताया वो भी क्योंकि उसमें सिलिकॉन बहुत कम होता है, 94 पॉइंट के आसपास बता रहे हैं, पर जो कैरोलिना में जो होता है अमेरिका में उसमें 99.9%। लेकिन ये जो सामने सिलिका हमें दिख रहा है, क्या ऐसा सिलिका भारत में पराली से पहले किसी ने बनाया है? देखिए, इसको बनाने का जो मेथड है वो है सैंड। सैंड से प्रेसिपिटेट सिलिका इसको बोलते हैं। ये सिलिका का सबसे सिंपलेस्ट ऑक्साइड है जो बिल्कुल टेल्कम पाउडर जैसा है, ये बनता है सैंड से। तो यहाँ तक तो आ सकते हैं बनाने के लिए।
इसका इस्तेमाल जो है बेसिकली क्या होता है, इसी से आप सोडियम सिलिकेट बनाते हैं, ग्लास बनाते हैं, सब कुछ बनता है। तो बेसिकली हमने क्या किया है कि जो वेस्ट मटेरियल है पैडी का, या जो हमारा जो हस्क है राइस हस्क, उसका जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूटिलाइज करके हमने इसको तैयार किया। मैं वही सवाल है कि अभी तक इस क्षेत्र में काम नहीं हुआ। नहीं, इस क्षेत्र में नहीं हुआ, इतना प्योरिटी का नहीं बनता। लोग बनाते हैं उसकी प्योरिटी लेवल डाउन रहते हैं, लेकिन हस्क एश से अभी तक इस दिशा में सिलिकॉन बनाने की दिशा में कोई कार्य पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ। यानी कि हस्क से या पैडी की स्ट्रॉ की जो राख है जी। पैडी से जो है उससे नहीं बनाने, अभी सिलिका इस तरह भी नहीं बन रहा है। नहीं जी, नहीं। जो और सिलिका आपने बताया कि कुछ कम क्वालिटी वाला बना रहे हैं, वो किसी और प्रोडक्ट को यूज करके बना रहे हैं राख से। वो बेसिकली राख से नहीं बना रहे, वो कुछ है लेकिन वो बहुत छोटे कंपाउंड बना रहे हैं, बहुत प्रिलिमिनरी स्टडी के फॉर्म में है। इस लेवल की हाईएस्ट स्टडी पे जाके आ गए, इसका दुनिया भर के स्ट्रक्चर चेक करके, और बाकी सिलिकॉन बनाने के लिए इस फॉर्म में लाना अभी ऐसे लोगों के पास नहीं हुआ है। वो हमारे पास ही पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, हमने इसको किया है। आपने किया है, तो अब आप एक स्टेप पर आ गए हैं कि आपने पैडी की राख से या हस्क की राख से सिलिका बना दिया है। ये टेल्कम पाउडर जैसा जो नजर आ रहा है आपको, इसके भी इंडस्ट्री में बहुत सारे यूज है, इस लेवल तक भी। इस लेवल पर इसका इस्तेमाल जो है, जो रबड़ इंडस्ट्री है, जो टायर इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर जो है रबड़ के साइज से मिक्स किया जाता है टू प्रोवाइड द बॉडी, तो वहां पर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। जो आपका पेस्ट आता है, टूथपेस्ट आता है, उसके अंदर इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो एग्री केमिकल्स हैं वहां पर एज ए कैरियर इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इट हैज मल्टीपल यूजेस। एज सच इन दिस फॉर्म इट कैन बी यूज्ड at least in 20-21 इंडस्ट्रीज। ये 20 से 21 इंडस्ट्रीज में इसी फॉर्म में यूज किया जा सकता है जो पराली से सिलिका आपने बना इसकी जो कॉस्ट होती है वो अराउंड 100 रुपए के आसपास रहती है। 100 रुपए किलो का ये प्रोडक्ट होता है इस फॉर्म में। तो ये पराली जो कि वेस्ट मटेरियल है हमारे देश में, जिसकी डिकम्पोजिशन की प्रॉब्लम है, जिसको हैंडल करने की प्रॉब्लम है। इसके अलावा क्या होता है कि जब हम पराली को, हमने एक प्रपोज किया है कि अगर हम पराली को ऐसा चूज करें, जैसे चीनी मिल होती है जो लग जाती है तो पूरे आसपास के क्षेत्र में किसानों को पैसा भी मिलता है, रोजगार बनते हैं, डेवलपमेंट होता है। तो हमने सोचा है कि जो क्षेत्र है जहाँ पर पराली की डिकम्पोजिशन की प्रॉब्लम है, अगर वहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्री लगाई जाए तो वहाँ किसानों को रोजगार भी मिलेगा और किसानों को पराली को अमाउंट मिलेगा। यानी सपोज किसान 10 रुपए किलो पराली बेचे, 15 रुपए किलो पराली बेचे, तो वो उनके लिए एक एक्स्ट्रा इनकम का साधन होगा। फिर वहां पर जो फैक्ट्री लगेगी वो तरह तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर देगी। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब हम पराली को बर्न करते हैं तो पराली के अंदर से बहुत सारी गैस निकलती है। जैसे कि पराली के अंदर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, या आपके पर्टिकुलर मटेरियल्स जो है वो निकलते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ये जो गैसेज हैं, ये इन गैसेज को हम प्रॉपर तरीके से यूज करें। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है, अगर उससे हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाना चाहें तो बनाया जा सकता है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। और अगर हम चाहें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से HNO3 बनाए तो हम HNO3 बना सकते हैं। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे हम ड्राई आइस बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल जितने भी आपके जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उसके अंदर CO2 का इस्तेमाल होता है, वो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, तो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इस दिशा में कार्य नहीं हुआ, अगर हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और गवर्नमेंट हमें सपोर्ट दे दे तो हम इसके अंदर से जितना भी आपकी जो गैस है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इनकम फार्मर्स की भी और देश का भी भला हो जाएगा। यानी कि जब पराली से सिलिका बनाने की प्रक्रिया में जो धुआं निकलता है, जो गैसेज निकलती हैं, यूटिलाइज कर लेंगे, उसको भी यूटिलाइज कर लेंगे। यानी कि पोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि उल्टा उससे आप कोई प्रोडक्ट बना देंगे। पोल्यूशन नहीं होगा, उससे प्रोडक्ट बना लेंगे। साथ में क्या है कि जो फिक्स कार्बन है, जो कार्बन निकलता है, इसके अंदर कुछ कार्बन पार्टिकल्स भी निकलते हैं, उनको भी हम सेपरेट कर लेंगे। और उनसे क्या होगा कि अगर हम उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज करें तो जमीन के अंदर जो कार्बन की लेवल कम हो रहा है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। और जितना भी है हम उसका एक एक चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो अभी क्या है कि कुछ टेक्नोलॉजी आई है जिसके अंदर CBG बना रहे हैं हम लोग, उसके अंदर गैसेज बनती है, बायोगैसेज बना रहे हैं, इससे पराली से थोड़ा सा हुआ है, या उसके साथ जो बचता है उससे हम लिक्विड फर्मेंटेड ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं। लेकिन अभी भी गुंजाइश है और भी बाई प्रोडक्ट्स को यूटिलाइजेशन करने की। और जो सिलिकॉन वाला अगर हम काम करते हैं तो वो तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। ये जो आपका जो हमारा जो पैडी है, पैडी की हर चीज का इस्तेमाल होगा। पैडी के साथ हम ऑयल भी बनाएंगे, पैडी के साथ हम जो है हाइड्रोलाइज प्लांट प्रोटीन बनाएंगे, पैडी के साथ में हम ऑयल भी निकाल लेंगे, रिफाइंड ऑयल। उसके बाद जो उसकी जो ऐश है या जो उसकी जो हस्क है, उससे ऐश बनाते वक्त जो गैस निकलेंगे उसको हम यूटिलाइज करके डिफरेंट तरह के एसिड बना लेंगे। और बाद में जो ऐश बची उस ऐश से हम सिलिकॉन निकालेंगे, उससे हम प्रेसिपिटेट सिलिका निकालेंगे। तो हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल से प्रोवाइड कर सकते हैं। और जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन मुझे जो लगता है ये बहुत टॉप क्वालिटी का सिलिकॉन इससे एक्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज नहीं होती इसके ऐश में, जो कि सैंड में होती है। तो अभी तक सिलिका और सिलिकॉन का जो सोर्स है वो सैंड है, एक तरह की मिट्टी है, सिर्फ सैंड, जो अपने यहाँ बहुत ज्यादा नहीं है।
इसीलिए जो सिलिका यहाँ बनता है वो तो इंडस्ट्री में यूज हो जाता है, और जो सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन है वो सब बाहर से आता है। इंडिया में कोई सिलिकॉन बनाने की फैक्ट्री नहीं है जो किसी सैंड से बना रहे हो या जो किसी एग्रीकल्चर वेस्ट से बना रहे हो। तो ये एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है और हम कोशिश कर रहे हैं। हमने प्रपोजल भी सबमिट किया है। हमारे डायरेक्टर जनरल साहब ने हमको कहा था कि आप मिशन मोड में कोई टास्क फोर्स डेवलप करके हमें बताएं, तो हमने उनके पास एक सबमिट किया है। तो हमें उम्मीद है कि शायद हमें काउंसिल से परमिशन मिले ताकि हम इसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से काम करें। हमने भारतवर्ष में अच्छी लोगों की टीम बनाने का एक सुझाव सबमिट किया है, जिसमें जो दी बेस्ट साइंटिस्ट हैं भारत के उनको हमने साथ जोड़ा है, जो कि कुछ भुज से हैं, जो कि केमिस्ट्री में बहुत पारंगत हैं। इकोनॉमिक्स वाले लोग भी हमने रखे हैं। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हमने रखा है, और ICAR-CFET से भी हमारी एक टीम है। हम ईगरली वेट कर रहे हैं कि हमको कुछ काउंसिल से परमिशन मिले ताकि हम देश के लिए बहुत अच्छा कार्य कर सकें। तो मतलब आपका कहना है कि ये सिलिका जो बन चुका है, इससे आगे सिलिकॉन निकालने के लिए भी प्रोजेक्ट आपका जो आपने रेडी किया है वो एक्सपर्ट की एक टीम बनाई है, और अगर आपका ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है, परमिशन मिल जाती है, तो आप सिलिकॉन बना देंगे। आप कितने समय में, आपसे डिस्कशन हो रहा था, आपने कहा बहुत जल्दी बना देंगे? हम 1 साल के अंदर कंप्लीट टेक्नोलॉजी दे देंगे। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है तो विद इन ए ईयर हम इसका कंप्लीट पैकेज दे देंगे। फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट फंड्स वी विल एबल टू प्रोवाइड द रिजल्ट विद इन ए ईयर। मतलब ये पराली से सिलिका बनाते हुए सिलिकॉन बनाने का जो काम आप 1 साल में कर देंगे, यदि आपको सैंक्शन मिल जाती है गवर्नमेंट से उस प्रोजेक्ट को जो आपने सबमिट किया। एक्चुअली हमने इसका जो प्रोजेक्ट है हमारा ICAR-CFET में भी एक इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट हमारा इसके ऊपर चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है बजट कंस्ट्रेंट है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में चूंकि बजट नहीं है तो इसलिए हमको बाहर से फंड की जरूरत है। तो हमारे इंस्टीट्यूट में जो प्रोजेक्ट चल रहा है वहां तक तो हम इस फॉर्म तक हम ला सकते हैं। हमने प्रेसिवेट सिलिका तक लाने का हमारे पास है, क्योंकि हमने एक इंडस्ट्री पार्टनर को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। ये क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हमने आज से 17 साल 18 साल पहले किसी को दी थी, तो वो इसकी छोटी फॉर्म में डेवलप कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ तक नहीं पहुंचे, क्योंकि 20 साल में और रिसर्च आगे चलेगी, हम आगे पहुंच गए। तो हमने उनको भी जोड़ा है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बोर्ड में। तो आपने बताया फंड की बात है, तो जब डिस्कशन हो रही थी तो बहुत ज्यादा फंड भी नहीं, आपने कहा कुछ CR की बात? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। अब हमको तो 3 करोड़ तक का भी बजट मिलेगा, तो हम इसके अंदर से सिलिकॉन निकाल कर रख देंगे, टेक्नोलॉजी बना देंगे, पायलट प्लांट बना देंगे। उसके बाद में जो बड़ी इंडस्ट्री है इसी के ऊपर, वो डिफरेंट जगह पे जहाँ पे ये पराली होती है वहां पर इसको लगाया जा सकता है। तो देश के डिफरेंट कोनों में, जैसे हम लोग बात करते हैं गन्ना मिल की, जब गन्ना मिल लगती है तो गन्ना किसान लेके जाता है, वहीं उसका जूस निकल जाता है, वहीं मोलासेस बन जाता है, वहीं चीनी बन जाती है। उसी तरह का एक बड़ा जो है मिल टाइप का कॉन्सेप्ट इसमें डेवलप हो जाएगा फ्यूचर में। मतलब 3 करोड़ रुपए में आप पराली से सिलिकॉन बनाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर देंगे अपनी टीम के साथ, और उससे फिर जो टेक्नोलॉजी आप डेवलप करेंगे कमर्शलाइज करने के लिए आप इंडस्ट्री में दे देंगे, तो हजारों लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट बन सकता है, यानी कि सिलिकॉन बन सकता है पराली से। वही सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर में प्रयोग होता है आपने बताया, और उसको जो है हम इंपोर्ट करते हैं, हजारों करोड़ रुपया बाहर भेजते हैं, वो बच जाएगा और किसानों को भी लाभ होगा, ये कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं। इसके अलावा मैं ये भी कह रहा हूँ कि देखिए, चूंकि ये एग्री इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री लगेगी ये रूरल एरिया में लगेगी। तो होता क्या है कि जो हमारे किसान हैं, जो छोटी जमीन है, वो लोग नौकरी करने के लिए बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, वहां पर लोड बढ़ता है। दिल्ली में डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जा रही है। तो अगर किसान को उसके ही क्षेत्र में छोटा उद्योग मिल जाए, काम करने का मौका मिल जाए, तो वहां पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, डेवलपमेंट भी होगा रूरल एरिया का, और एक नए एरिया में एक किसान के जो प्रोडक्शन कैचमेंट एरिया है वहीं पे इंडस्ट्री लग जाएगी। लाइक चीनी मिल का आप उद्घाटन ले लीजिए, चीनी मिल का एग्जांपल ले लीजिए। लेकिन चीनी मिल में सारी चीजें हैं पर पोल्यूशन होता है अभी भी। हाँ, वो पोल्यूशन होता है, उसके बाय प्रोडक्ट से बहुत पोल्यूशन होता है, उसका BOD बहुत होता है जो पानी छोड़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ वेस्ट नहीं होता। देखिए, ऐसा है कि मैं बेसिकली केमिकल इंजीनियर हूँ, और जो मैंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करी थी वो IIT रुड़की से किया था। तो मेरा एक्सपर्टेशन है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अबेटमेंट में। मेरी जो डिग्री है MTech की, वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन अबेटमेंट में है। फिर जो मैंने PhD किया तो उसमें कोर्स मैंने IIT दिल्ली में किया, वो मेरा वाटर पोल्यूशन पर रहा। उसके बाद मैंने डॉक्टर साइंस जो की वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में की। उसके अंदर भी मैंने क्या किया है कि मेरा डॉक्टर साइंस इसी एरिया में है। मैंने एक एडजॉर्बेंट डेवलप किया है फ्रॉम द राइस फ्लाई ऐश टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द ऑयल by using the byproduct of rice milling industry. तो I have a vast experience in that. And इस संस्थान का जो पहला पेटेंट हुआ, जो पहला पेटेंट इस संस्थान को मिला, वो इसी एरिया में मिला। हमने कन्वर्ट किया इसको इस तरीके से। देखिए, होता क्या है कि आपने ये देखा होगा कि जो वोल्कानो इरप्शन होते हैं तो उसका लावा बहता है। तो जो उसका लावा बहता है, वो लावा जो होता है, जब वो जम जाता है
तो उसके जमने के बाद में जमीन के अंदर जो जहाँ पे वो लावा जमता है वो बैरन लैंड हो जाती है। उसको जब हम निकालते हैं वो कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। उसी का इस्तेमाल ब्लीचिंग में किया जाता है, जो कि ऑयल का कलर रिमूव करने का काम करती है, या जो आपके जो वाइन्स वगैरह हैं उसके अंदर जो ब्लडनेस होती है उसे दूर करने का काम करती है। तो हमने आर्टिफिशियली उस चीज को राइसस फ्लाइयस से बना दिया था, उसी के ऊपर हमारा पेटेंट हुआ था, क्योंकि इसमें सिलिका होता है। तो आई नो हाउ टू हैंडल द सिलिका, हाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिका, हाउ वी कैन हैंडल दिस। बिसाइड दिस हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे फील्ड में अगर कहीं पे आपकी जो पराली है तो हम उसे फील्ड के अंदर ही स्प्रे करके उसको वहीं का भी डिकम्पोज करने का भी हमारे पास टेक्निक है। अगर हम उसके ऊपर भी काम करें तो वो भी हम कर सकते हैं, उसका भी बैकग्राउंड हमारे पास है। हमने इनिशियल स्टडी की थी 2-3 साल पहले, उसमें काफी अच्छे रिजल्ट हमें मिले थे। यानी कि पराली को डिकम्पोज करने के लिए जो चीजें कई बार मार्केट में है उससे भी बेहतर आपने बताया कि ऐसा डिकम्पोज करने के लिए आपने डिकम्पोजर बना दिया था जो पराली को बहुत अच्छे एफिशिएंटली गला देता था। लेकिन उसके हम फील्ड में ट्रायल नहीं कर पाए थे, क्योंकि हम उसका जो काम था वो हमने अपने इंस्टीट्यूट लेवल पर, पायलट लेवल पर किया था, लेकिन हम उसको फील्ड में नहीं उसका काम कर पाए, क्योंकि उसके अंदर भी थोड़ा सा फंड्स की रिक्वायरमेंट है, एक टीम की जरूरत है। तो लेकिन चूंकि अब ये वाला जो काम है जिसके अंदर हम उसका यूज करें सिलिकॉन निकालने के लिए, बहुत ही इनोवेटिव है। और चूंकि अब देश में हमें टाइम आ चुका है कि हम अपना इंपोर्ट कट करें, अपने देश के अंदर सभी संसाधन है, हम उनका इस्तेमाल करते हुए उनको जो बाई प्रोडक्ट है उनकी जो वैल्यू है वो इवन बेटर है हमारे जो मेन प्रोडक्ट थे पहले। जो हम बाई प्रोडक्ट का यूज करके सिलिकॉन बनाएंगे उसकी कीमत चावल से भी ज्यादा होगी। तो चावल एक बाई प्रोडक्ट हो जाएगा और ये जो चीज है ये एक प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये चीज है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं वेस्ट टू वेल्थ या सर्कुलर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो हम उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि सरकार हमको हेल्प करेगी, और अगर हम ये प्रोडक्ट कर पाए तो आप फिर हमारे पास आइएगा, हम आपको सिलिकॉन मेटल निकाल के दिखाएंगे। तो सर एक चीज और बता दीजिए, जो सिलिकॉन बनेगा पराली से कितना पोटेंशियल है कि हमारी जो डिमांड है जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी तुलना में इससे कितना पोटेंशियल है, यानी कि कितनी सिलिकॉन बन सकती है पराली से? देखिए, हमने जो थोड़े छोटे स्केल पे किया तो हमने पाया कि जो आपका जो पराली की जो हस्क है उसका लगभग 1% तक हम सिलिकॉन मेटल निकाल सकते हैं। अच्छा। या आपकी जो ऐश है, जो हम ऐश लाते हैं, चाहे वो राइसस ऐश हो या पराली की ऐश हो, उसका लगभग जो है 4 से 5% तक हम लोग जो है सिलिकॉन मेटल इसमें से निकाल 4 से 5% निकाल सकते हैं, यानी कि पराली से 1%, यानी कि 150 मिलियन से 150 मिलियन टन पराली का प्रोडक्शन होता है। अगर हम आधी पराली भी पकड़ लें तो 75 मिलियन टन पराली अगर प्रोसेस 1% यानी 0.75, तो उसका 0.75% मिलियन टन इतनी जो है सिलिकॉन बन सकती है, यानी कि मिलियन टन्स में सिलिकॉन बन सकती है पराली से, और जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में क्या है कि जब हम ये बनाएंगे तो ऑक्सीजन रिलीज होगी। अच्छा, ये जो हम इसके अंदर से अगर हम इसके अंदर सिलिकॉन बनाएंगे तो ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। मतलब उल्टा हो गया ये तो। ऑक्सीजन मतलब जो धुआं निकल रहा था, फाइनली जब हम इसको बनाएंगे तो इसके अंदर से सिलिकॉन मेटल निकलेगा और प्योर ऑक्सीजन रिलीज होगी। यानी कि जिस प्रोसेस में इंडस्ट्री में पोल्यूशन रिलीज होता है उल्टा ऑक्सीजन रिलीज होगा। ऑक्सीजन रिलीज। तो ये तो बड़ी कमाल की टेक्नोलॉजी हो गई, यानी कि आम के आम और गुठलियों के दाम, ये वाली कहावत। देखिए, हमने काली चीज को सफेद कर दिया और सफेद चीज से हम सिलिकॉन मेटल निकाल के ऑक्सीजन भी देंगे, ग्रीन। तो दोस्तों देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि सिलिकॉन मेटल निकाल कर दिखा देंगे पराली की राख से। जी हाँ, वही पराली जो बड़ी समस्या बन गई है, पोल्यूशन का कारण बनती है, क्योंकि किसान उसको जला देते हैं। और आप देखिए अक्टूबर नवंबर में तो पोल्यूशन का मुख्य कारण यही मानते हैं कि उत्तर भारत में, पंजाब, हरियाणा, यूपी में बहुत सारी पराली होती है जिसे आग लगा देते हैं किसान, क्योंकि अगली फसल लेनी होती है। और वो प्रयास करने के बावजूद भी कस्टम हायरिंग केंद्र खोले सरकार ने, हजारों करोड़ रुपया कस्टम हायरिंग केंद्र पे खर्च किया। कस्टम हायरिंग केंद्र वो है जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दिए जाते हैं पराली के मैनेजमेंट के लिए, लेकिन वो भी कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। लेकिन केवल 3 करोड़ रुपए में ये रिसर्च हो सकती है कि उस पराली से सिलिकॉन निकल जाए, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उस पराली की बढ़िया कीमत किसान को मिलेगी। और किसान को जब अच्छी कीमत मिलती है तो वो आग नहीं लगाता है, फिर वो बेचेगा उसको, और बेचेगा तो उसके बाद सिलिका और सिलिकॉन बनेंगे। और इतना ही नहीं, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि जो धुआं निकलेगा उससे भी बाई प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा और इकोनॉमी बूम करेगी, किसानों की भी और हमारी भी, क्योंकि सिलिकॉन इंपोर्ट करना पड़ता है और सेमीकंडक्टर का जमाना है। और अगर सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन हम यहीं बना लेते हैं तो कितनी बड़ी बात हो सकती है, आप खुद अंदाजा लगाइए। तो अब ये पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से एक बार ब्रीफ में
कि सिलिकॉन बनने की प्रक्रिया आपको रिकैप कर देते हैं। डॉक्टर साहब, सिलिकॉन का मतलब ये हो गया जो आपने बताया कि जो पराली आएगी उससे राख बनाएंगे आप, और जो हस्क है उससे भी राख बनाएंगे। जो हस्क की राख बड़ा प्रॉब्लम है उनके इंडस्ट्री वालों के लिए, उसको यूटिलाइज करते हुए पहले सिलिका बनाएंगे और सिलिका से सिलिकॉन, ऐसे ही। हाँ, जैसे आप बता रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका जो पराली की जो हस्क है या जो आपकी राइस हस्क है, उसके अंदर 15 से 20% सिलिका होता है नेचुरली। नेचुरल। इसीलिए क्या होता है कि जानवर उसको खा नहीं पाता। जैसे कि गेहूं की स्टॉक खाता है, लेकिन आपकी राइस की जो पैडी की स्टॉक जानवर नहीं खाता। कारण क्या है कि उसके अंदर 15 से 20% सिलिका होता है। तो जो सिलिका होता है कि ये जो है एक हार्ड मटेरियल है, और इसीलिए किसान जो है जब खेत में उसको जुताई करता है तो वो अड़ जाता है उसके हैरों में, तो वो कटता नहीं है, तो डिकम्पोज नहीं हो पाता इजीली। तो जैसे ही इसकी जो ये कन्वर्ट होके ऐश की फॉर्म में आता है, ये यही जो सिलिका है ये 70-80% तक पहुंच जाता है। अब हम इसको बेस मटेरियल लेते हैं, हम इसको आगे कन्वर्ट करते हैं एक प्रोसेस से, हम इसको 99.1% तक कन्वर्ट कर लेते हैं सिलिका की फॉर्म में। उसके बाद में हम इसके अंदर एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट करते हैं, फिर हम इसको प्रेसिपिटेट सिलिका बना लेते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये प्रेसिपिटेट सिलिका बन जाता है। ये जो सिलिका है और प्रेसिपिटेट सिलिका में ये अंतर है, सिलिका एक वाइड टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका है, लेकिन जो उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है सिलिका ऑक्साइड की वो ये है प्रेसिपिटेट सिलिका, जिसे बोलते हैं SiO2। SiO2 इसके अंदर क्या है, सिलिका ऑक्साइड है, लाइटेस्ट है, ये बहुत ही लाइट मटेरियल है। ये जितना भी आपको दिख रहा है ये मुश्किल से जो है 1 किलो होगा, हार्डली 1 किलो से भी कम वेट होगा इसका। हाँ, बस इतना ही है। इतना ये इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, ये बहुत लाइट मटेरियल है। इसी से क्या होता है कि जो जितना भी ग्लास इंडस्ट्री है देश की, ग्लास इंडस्ट्री में भी उसे कहते हैं सोडियम सिलिकेट, वो इससे बनता है। जो आपके इससे एडजॉर्बेंट बनते हैं, जो वाटर प्योरीफायर होते हैं, वाटर को क्लीन करने के लिए जो एडजॉर्बेंट यूज होते हैं वो इससे बनते हैं। ऐसे ही जो आपकी ऑयल इंडस्ट्री है उसके अंदर जो ब्लीचिंग अर्थ होती है आर्टिफिशियल, वो भी हम इससे बना सकते हैं, जो कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। जो आपके टाइल्स हैं, जो टाइल्स होते हैं, हम टाइल भी इससे बना सकते हैं कैल्शियम सिलिकेट से। जो वॉश बेसिन होता है, जो व्हाइट रंग के होते हैं, वो भी इससे बन सकते हैं। मतलब गिलास हो सकते हैं, सैनिटरी के आइटम्स हो सकते हैं, प्लास्टिक इंडस्ट्री हो सकती है, रबड़ इंडस्ट्री हो सकती है, पेंट हो सकता है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो सकती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इससे हम यूज कर सकते हैं। SiO2 सिलिका से। हाँ, इस प्रेसिपिटेट सिलिका की फॉर्म में जो आता है इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रीजन क्या है कि उसका जो सोर्स है वो है सिलिका रिच सैंड। तो उससे यहाँ तक आने में कॉस्ट भी बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, और वो लिमिटेड जगह पे अवेलेबल है। और चूंकि हमारे देश में कोई जो सिलिका का जो सोर्सेज हैं, वहां पर जो सैंड है वो इतने नहीं है कि उनके अंदर सिलिका कंटेंट 98-99% हो, जो कि यूएस वगैरह में जो सैंड के सोर्स है उनके अंदर सिलिका कंटेंट 99% तक होता है। तो वो उससे जाकर सिलिकॉन निकाल लेते हैं, सिलिकॉन बना लेते हैं। हमारे देश में जो सैंड से अगर हम सिलिकॉन बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा होगी, इनऑर्गेनिक इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो वो उससे ज्यादा हो जाएगा जिस रेट पे इंपोर्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम एग्रीकल्चर बेस्ड मटेरियल को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाती है, हम जो प्रोडक्शन करेंगे वो जो इंपोर्ट हो रहा है उससे काफी कम रहेगी। सिलिकॉन के लिए बात करूं, बाकी प्रोडक्ट तो हम बनाएंगे ही, वो तो बहुत सारे प्रोडक्ट हम बना ही रहे, वो प्रोडक्ट बनाने से सिलिकॉन का हमारे देश में हब हो जाएगा, प्रोडक्शन का सोर्स बन जाएगा। दिस इज अ वेरी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी एंड वी कैन डू दिस बिकॉज आई हैव एन एक्सपर्टाइजेशन इन सिलिका, being my PhD, my Doctor of Science, and because 20 years back I have transferred this technology, and this was the first technology transfer from ICAR CFAT, and ICAR CFAT got the first patent on the same. But I could not complete this work from 20 years due to scarcity of funds and non-availability of particular type of instrument which I need. I also submitted this project around 8-9 years back, but could not get it Done. it was not done, नहीं हो पाया क्योंकि मुझे वो फंड नहीं मिला। फिर भी मैंने एक बार दोबारा से फिर एक बार सबमिट किया है, तो अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि क्या होता है। तो देश की ये टेक्नोलॉजी जो है, फंड थोड़ा मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं अभी थोड़ा इसको नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि कई साल पहले भी ये टेक्निक डेवलप कर चुके थे, ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके थे। मैं इसे आयरनी कहूंगा कि जो कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट हैं वो बेहतर काम करना चाहते हैं, लेकिन कई बार हर्डल आ जाते हैं फंड के। देश में फंड की कमी नहीं है, इंस्टीट्यूट में भी फंड की कमी नहीं है, लेकिन उस फंड का यूटिलाइजेशन कहाँ हो रहा है ये मैनेजमेंट को देखने की जरूरत है। लाखों करोड़ रुपया फंड्स आते हैं, ICAR में भी आते हैं, लेकिन सही रेलिवेंट जगह पर कितने आ पाते हैं ये देखने की बात है। और ऐसी जगह पर फंड मिल जाए तो कमाल हो सकता है, ये डॉक्टर साहब ने बताया। अब हमें उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन मिलेगी जैसा डॉक्टर साहब कह रहे हैं, और बहुत जल्द सिलिकॉन बन पाएगा। पराली से जो सिलिका बन चुका है, इसी से सिलिकॉन बन पाएगा, और वो हाई क्वालिटी का
और लो प्रोडक्शन कॉस्ट में बन पाएगा तो इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं रहेगी और इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि जागरूकता फैले। हमारे देश में टैलेंट की भी कमी नहीं है, हमारे देश में संसाधनों की भी कमी नहीं है, हमारे देश में सिर्फ उस चीज को आगे बढ़ाने के जुनून की कमी है और बहुत से लोग ये काम करने को तैयार हैं, बस उन्हें जो है हेल्प करने की जरूरत है। विद इन इंस्टीट्यूशन कहिए, विद इन गवर्नमेंट मशीनरी कहिए या आउट ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी कहिए, सभी जगह पर जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।